अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से ही होंगे। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम सब 10 क्लास, ठीक है, कल जो एग्ज़ाम होगा बिल्कुल उसी तरह से हूबहू पूरे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को 100 में से 50 का ही जवाब देना है, ठीक। और यानी कि जितने कल पूछेगा एग्ज़ाम में बस उसी तरह से आज हम इस वीडियो में कवर कराएंगे, ठीक है। तो आप सबको वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, ठीक। जो नए स्टूडेंट अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो हाँ, वीडियो करते हैं स्टार्ट, क्योंकि आप सभी का इंशाल्लाह इस साल प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये VBI क्वेश्चन है, बस बिल्कुल हूबहू इसी तरह से देखने को मिलेगा कल एग्ज़ाम में, ठीक। हाँ, यहाँ लिखा हुआ क्या कि दर्जल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को 100 में से 50 का ही जवाब देना है और हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी का एक एक नंबर मुंतखब करेंगे यानी कि जुड़ेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है, ठीक। सवाल नंबर 1 में शबनम कमाली का असल नाम क्या है, ठीक। तो शबनम कमाली का जो असल नाम है क्या है? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, ठीक। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में है नज़्म हमद खुदाए अज़्ज़वजल में किसकी तारीफ़ की गई है, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देख कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नज़्म हमद खुदाए अज़्ज़वजल में किसकी तारीफ़ की गई है, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा, औलिया किराम की। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है, ठीक है। निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो सवाल नंबर 3 का सही आंसर जो होगा बी हो जाएगा, सोहेल आज़म आबादी। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश कब हुई, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सोहेल आज़म आबादी की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? उनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आज की इस क्लास में हम पूरे 10 क्लास के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो बिल्कुल हूबहू इसी तरह से कल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है, ठीक है। अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? तो रुक़ैया भाभी। सवाल नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का है? तो नफ्सियात का है, नफ्सियाती का है। सवाल नंबर 6 का सही आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, ठीक। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो हुई कब हुई थी? तो सवाल नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा, 1910 ईस्वी में। अब देखते सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किस के मकान में मुंतकिल कर दिया, ठीक है। तो किसके मकान में किए थे मुंतकिल? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट खालू के मकान पर। सवाल नंबर 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 में है अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है, ठीक है। तो अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? कमर जहाँ। सवाल नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है कमर जहाँ के एक अफसाने मजमुआ का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कमर जहाँ के एक अफसाने मजमुआ का नाम क्या है, ठीक। तो सवाल नंबर 10 का सही आंसर सी हो जाएगा, चारागर। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? तो हाँ, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था, ठीक। तो कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक नाम था। सवाल नंबर 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 है ग्लोबल वार्मिंग एक कैसा मसला है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ग्लोबल वार्मिंग एक कैसा मसला है? तो यह एक संगीन मसला है। सवाल नंबर 12 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 13 को देखते हैं, ठीक। सवाल नंबर 13 है धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है?
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है, बस इसी तरह से वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा कल बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हाँ, कल जो एग्ज़ाम है उर्दू का जो एग्ज़ाम है बस इसी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक। तो हाँ, सवाल नंबर 13 का सही आंसर ए हो जाएगा, मेथड गेस। अब देखते हैं क्या सवाल 14 है। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 है, सर सैयद की वफ़ात कब हुई, ठीक है। तो हाँ, सर सैयद की जो वफ़ात हुई थी कब हुई थी, 1898 ईस्वी में, सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 है, दरिया झेल में से सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है, दरिया झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है, ठीक है। तो सवाल नंबर 15 का सही आंसर ए हो जाएगा, असबाब बग़ावत हिंद। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 है, सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई, ठीक है। तो हाँ, यहाँ इसकी जो तरबियत निगरानी हुई तो किसकी, सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी हुई, ठीक है। तो वालिदा की। सवाल नंबर 16 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 है, निगार अज़म का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, ठीक। निगार अज़म का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो सवाल नंबर 17 का सही आंसर बी हो जाएगा, आशियाना। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 है, निगार अज़म ने किस बादशाह की शायरी पर तनक़ीदी किताब लिखी, ठीक है। तो हाँ, ये किस निगार अज़म ने किस बादशाह की शायरी पर तनक़ीदी किताब लिखी थी, ये औरंगज़ेब। सवाल नंबर 18 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है, निगार अज़म के अफसानों का पहला मजमुआ इक्स कब शाये हुआ, ठीक है। तो हाँ, ये 1990 ईस्वी में शाये हुआ था। सवाल नंबर 19 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 20 को देखते हैं, ठीक है। बस इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। सवाल नंबर 20 है, लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट लतीफ़ुर रहमान की जो पैदाइश हुई थी किस ज़िला में हुई थी, ठीक है। तो हाँ, दरभंगा में हुई थी। सवाल नंबर 20 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है, ड्रामा की तकमील के लिए लाजमी आंसर क्या है, ठीक है। तो क्या लाजमी है, सवाल नंबर 21 का सही आंसर सी हो जाएगा, है किरदार। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 है, इस्तमो सहराब किसका ड्रामा है, ठीक है। तो सवाल नंबर 22 का सही आंसर जो होगा सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 23 को। सवाल नंबर 23 है, अब्दुल मगनी ने तकरीबन कितनी किताबें लिखी, ठीक है। तो 5 किताबें लिखी हैं अब्दुल मगनी ने। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अदब की पहचान किस तरह का मजमून है, ठीक है। तो ये तनक़ीदी मजमून है, ठीक। सवाल नंबर 24 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 है, अब्दुल मगनी की पैदाइश बिहार के किस ज़िला में हुई, ठीक है। तो हाँ, बिहार के किस ज़िला में हुई थी, पटना में हुई थी। सवाल नंबर 25 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 26 को। सवाल नंबर 26 है, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई, ठीक है। तो हाँ, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में हुई। तो सवाल नंबर 26 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की, ठीक है। तो हाँ, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की, ए में फूफी, बी में खाला, सी में नानी, डी में दादी, ठीक है। तो फूफी ने की थी। सवाल नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 है कि आर्यभट्ट ने अपना तर्जुमा कहाँ कायम किया, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने जो अपना तर्जुमा कहाँ जो कायम किया था, कहाँ कायम किया था, ठीक। हाँ, तो सवाल नंबर 28 का सही आंसर ए हो जाएगा, तरह नाम है। अब देखते हैं क्या सवाल 29 को देखते हैं कि साइंसदान ने पहली बार साबित किया ज़मीन गोल है, ठीक। ये तो किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था, ठीक। सवाल नंबर 29 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 30 को। सवाल नंबर 30 है, ज़मीन के बाशिंदों को कितनी तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप सभी को अगर आंसर मालूम है जल्दी से बताइएगा, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं, ठीक है। हाँ, 2। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्वी के किस सनफ़ से है, ठीक है। तो हाँ, किससे था नज़ीर अहमद का ताल्लुक, नावल से था। सवाल नंबर 31 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 32 को देखते हैं। सवाल नंबर 32 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट नज़ीर अहमद की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी, ठीक है। हाँ, तो नज़ीर अहमद की पैदाइश
1836 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 32 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 33 को देखते हैं। सवाल नंबर 33 है हमीदा फहमीदा की कौन थी। ठीक है, तो हमीदा फहमीदा की कौन थी, ये BBI क्वेश्चन है, रट लो इसे, बस यही क्वेश्चन कल पूछेगा और इसी से ही क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बेटी थी। ठीक, सवाल नंबर 33 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 है चिकबस्ता का पूरा नाम क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उनका जो पूरा नाम था क्या, पंडित दयाशंकर। ठीक है, नहीं, उनका जो पूरा नाम था क्या, पंडित बजर नारायण। क्वेश्चन गलत है। सवाल नंबर 34 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35 है दरिया झेल मिसरा आपको मुकम्मल कीजिए। शायरी भी डॉट डॉट है आतिश मरसा जहाज का। ठीक है, शायरी भी डॉट डॉट है आतिश मरसा साज का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा नाम। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 36 को देखते हैं। सवाल नंबर 36 है चिकबस्ता ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया। ठीक है, तो वकालत का जो इम्तिहान पास किया था, कब पास किया था, 1908 ईस्वी में पास किया था। सवाल नंबर 36 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 37 को देखते हैं। सवाल नंबर 37 है वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की जो परवरिश की थी किसने की थी। ठीक है, तो हाँ गालिब की परवरिश चाचा ने की। सवाल नंबर 37 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 38 को देखते हैं। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, गालिब की जो पैदाइश हुई थी, कहाँ पैदाइश हुई थी। ठीक है, तो गालिब की पैदाइश लखनऊ में हुई। सवाल नंबर 38 का सही आंसर सी हो जाएगा। 40 को देखते हैं। सवाल नंबर 40 है शाहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो सवाल नंबर 40 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 41 को है। सवाल नंबर 42 है अब्दुल गफूर शाहबाज का तखलुस क्या था। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब्दुल गफूर शाहबाज का तखलुस क्या था। ठीक है, तो हाँ शाहबाज था। सवाल नंबर 42 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 43 को देखते हैं। सवाल नंबर 43 है जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपकी निसाब में शामिल है। ठीक है, तो जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपकी निसाब में शामिल है। ठीक, तो सवाल नंबर 43 का सही आंसर बी हो जाएगा इंडिया गेट। अब देखते हैं सवाल नंबर 44 को। सवाल नंबर 44 है कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे। ठीक है, तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो इसका जो सही जो आंसर होगा इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 45 को देखते हैं। BBI क्वेश्चन है। सवाल नंबर 45 है मेहदी आफादी का असल नाम क्या था। ठीक है, मेहदी आफादी का असल नाम मेहदी हुसैन था। सवाल नंबर 45 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 47 को देखते हैं। सवाल नंबर 47 है शामिल निसाब नज़्म हम नौजवान हैं कि शायर कौन है। ठीक है, तो हाँ शायर जो है कौन है, तो सवाल नंबर 47 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 48 को देखते हैं। सवाल नंबर 48 है परवेज़ शाहिद के वालिद का नाम क्या था। ठीक है, तो परवेज़ शाहिद वालिदा का नाम वालिद का नाम क्या था, परवेज़ शाहिद के वालिद का नाम क्या था। ठीक है, तो सवाल नंबर 48 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 49 को देखते हैं। सवाल नंबर 49 है बेटी की पैदाइश कब हुई। तो हाँ बेटी की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी। ठीक है, तो बेटी की पैदाइश 1915 ईस्वी में हुई थी लाहौर में। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 50 को देखते हैं। सवाल नंबर 50 है शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया। ठीक है, तो बेटी का इंटरव्यू लिया गया था। सवाल नंबर 50 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन है खुर्शीद के सही मानी क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, खुर्शीद के जो सही मानी है क्या है, सूरज है। ठीक, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 52 को देखते हैं। सवाल नंबर 52 है निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, निदा फाजली की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी। ठीक है, तो हाँ निदा फाजली की पैदाइश गोलियार में हुई थी। ठीक, सवाल नंबर 52 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम सभी का BBI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। ठीक है, हाँ तो आप सभी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन कल बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो आप सभी को डरने में की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या कर रहा है कि दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून 250 से 300 लफ्ज़ों में लिखा है। ठीक है,
तो 10 नंबर है इसमें। चाहे तो आप ये सर्दी का मौसम लिख देना, चाहे हमारा मुल्क लिख देना, ठीक है। इसमें से आप सभी को एक ही मतलब एक ही का ही आंसर देना है।